लीजिए हाजिर हूँ लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। तो आइए एक नजर डालते हैं 17 मार्च की सभी खबरों पर। कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने टास्क फोर्स की बैठक में जिम, नाइट क्लब और स्पा को भी 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 50 से भी ज्यादा की भीड़ को कहीं भी परमिशन नहीं देंगे। 50 से ज्यादा भीड़ वाले कार्यक्रम नहीं होंगे। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो अपनी शादी को टाल दे। अगर बहुत जरूरी हो तो ही शादी करे, वरना तारीख आगे बढ़ा दे। इसके अलावा कोरोना से निपटने के लिए पूरी दिल्ली में हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन या डिस्पेंसिंग मशीन लगाई गई है। हरियाणा की स्टार डांसर और सभी की चहेती सपना चौधरी की जिंदगी में जल्द आने वाला है नया मोड़। सपना चौधरी अपने कई फैंस का दिल तोड़कर शादी के बंधन में बंधने वाली है। सपना चौधरी ने की गुपचुप सगाई, हरियाणा के वीर साहू को कर रही है डेट। ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों जल्द ही अपने रिश्ते को शादी का नाम दे सकते हैं। यूएस ने इंसानों पर शुरू किया कोरोना वायरस की वैक्सीन का परीक्षण। 16 मार्च 2020 यानी आज से इसकी वैक्सीन का एक इंसान पर ट्रायल करने जा रही है। अगर इसे सफलता मिलती है तो इसे पूरी दुनिया में बांटा जाएगा। दुनिया में कोरोना से अब तक 6,774 मौत। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय आपदा घोषित। अमेरिका में मची घरेलू सामान खरीदने की होड़। ट्रंप ने की ऐसा न करने की अपील। आज यानी 16 मार्च से बदल गए हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड से जुड़े कई नियम। इन कार्ड्स को सुरक्षित बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने उठाए कदम। अब इन कार्ड्स पर सिर्फ घरेलू ट्रांजैक्शन की सुविधा ही अपने आप मिलेगी। कई तरह की सेवाओं के लिए ग्राहकों को आवेदन करना होगा। निर्भया केस आज से चौथे दिन होगी दोषियों को फांसी। इस बार 3 दिन पहले ही तिहाड़ पहुंचेगा जल्लाद भवन। निर्भया के दोषियों की 20 मार्च को होने वाली फांसी से 3 दिन पहले यानी 17 मार्च को तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा जल्लाद। मध्य प्रदेश में 13 दिनों से जारी सियासी उथल-पुथल के बीच सोमवार को विधानसभा सत्र शुरू हुआ, लेकिन राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने 26 मार्च तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया है, जिससे कमलनाथ सरकार 26 मार्च तक के लिए बच गई है। मध्य प्रदेश पे सियासी संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। भाजपा के द्वारा दाखिल की गई याचिका पर मंगलवार को सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी। सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण के बाद स्थगित हो गई। अब विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च के बाद शुरू होगी। इसका भाजपा विरोध कर रही है और राज्यपाल के सामने 106 विधायकों की परेड करवाई। कोरोना वायरस का प्रभाव दुनिया भर के तमाम उद्योगों पर पड़ा, वो पूरी तरह चरमरा गए हैं। भारत में कोरोना वायरस के 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इसी बीच कई राज्यों में मांग की भारी कमी के चलते चिकन और अंडे के दाम अचानक गिर गए। अब मिट्टी के भाव बिक रहा है चिकन और अंडे। कोरोना वायरस पर पीएम बोले, लोग स्वस्थ रहे इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महाराष्ट्र में आज 6 नए मामले आए सामने। विपक्ष के पिछले हफ्ते हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान राहुल गांधी ने सदन में विलफुल डिफॉल्टर का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री से 50 विलफुल डिफॉल्टर के नाम पूछे, जिसके जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसमें छुपाने की कोई बात नहीं। फरवरी में आम आदमी को राहत मिली है। खुदरा महंगाई दर घटकर 2.26% रह गई। इससे पहले जनवरी 2020 में थोक मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति 3.1% थी। वही दिसंबर 2019 में ये 2.59% पर थी। कोरोना से बचाव के लिए रेलवे ने ट्रेन के एसी कोच से कंबल हटा दिए। अब मांगने पर ही कंबल मिलेंगे। प्रथम श्रेणी कोच की खिड़कियों से भी पर्दे हटा दिए गए। कोच अटेंडेंट को सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है। यात्रियों को चादर और तकिया पहले की तरह ही मिलती रहेगी। वातानुकूलित कोच का तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस रखा जाएगा। यस बैंक संकट। प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक संकट मामले में अनिल अंबानी को तलब किया। उन्हें यस बैंक की ओर से जारी किए गए लोन के मामले में पूछताछ के लिए मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद हाल ही में देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तीखा हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि समझदार ने उत्पाद शुल्क ही बढ़ा दिया। कोरोना वायरस के खतरे के चलते सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट देखने को मिली। बम्बई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सूचकांक शुरुआती कारोबार में 1823.34 अंक यानी कि 5.35% गिरकर 32,280.14 अंक पर आ गया। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी शुरुआती दौर में 522.75 अंक यानी 5.25% लुढ़क कर 9,432.45 अंक पर आ गया।
कोरोना वायरस को लेकर सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर 1075 और 1800-112-545 जारी किए गए। दोनों नंबर 24 घंटे चालू रहेंगे और इसी पर फोन कर आप कोरोना से जुड़ी जानकारी पा सकते हैं। कोरोना वायरस इफेक्ट के तौर पर चीन में डाइवोर्स केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के मैरिज रजिस्टर दफ्तर का मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से कपल घर में ज्यादा वक्त साथ बिता रहे हैं। कोरोना वायरस के भारत में अब तक 100 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब जानलेवा वायरस के चलते 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक हालिया रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि कोरोना वायरस से डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए ज्यादा खतरा है। सौराष्ट्र को पहला रणजी खिताब दिलाने के 2 दिन बाद तेज गेंदबाज कप्तान जयदेव उनादकट ने सगाई कर ली। पोरबंदर के 28 वर्षीय गेंदबाज ने अपनी मंगेतर रिन्नी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए यह खबर साझा की है। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज आप अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो पूरा देखा है। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो आप हमें बताएं, या फिर आपका इसके बारे में कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।